नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। हमारी और आपके हम सभी के स्वास्थ्य पहल से बंधी है एक डोर, अतुल्य भारत से आयुष्मान भारत की ओर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आयुष्मान भारत का अर्थ क्या है, आयुष्मान का अर्थ क्या है। पहले के ज़माने में अक्सर जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वो हमें अक्सर आशीर्वाद में ये ज़रूर कहते थे आयुष्मान भवा, अर्थात हमारी उम्र लंबी हो, हम दीर्घायु बने, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। लेकिन आजकल का जो खान पान है और हमारी भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, उसमें हम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है और उनका इलाज कराना बहुत असंभव हो जाता है बहुत किसी के लिए, क्योंकि इलाज कराने से पहले ही हमें ये चिंता सताने लगती है कि हम डॉक्टर की फ़ीस कहाँ से दें, सारे मेडिकल के खर्चे कहाँ से होंगे। इसीलिए सरकार ने हमें एक आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत आप 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं। इससे आप अपना स्वास्थ्य को ध्यान रख सकते हैं और अब बीमारियों से डरना नहीं है, आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ हम कैसे उठाएं। इसका लाभ उठाना बहुत ही सरल है, क्योंकि देश के 10 करोड़ परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है और किसी भी निजी अस्पताल में जा कर के जो आयुष्मान भारत से पंजीकृत हो, वहाँ जाइए और आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाइए, जिसे हम गोल्ड कार्ड भी कहते हैं और ई कार्ड भी कहते हैं। इसे बनाना बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलते हैं कोडरमा जिले के सदर अस्पताल और मिलवाते हैं उन लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज फ्री में करवा रहे हैं। गरीब परिवारों को बड़ी बीमारी होने पर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े, इस निमित्त हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई है। वैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार जो पैसों के अभाव में अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते हैं, जो लोग बीमारी होने पर इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उनके लिए यह योजना संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य देश में बीमारी से होने वाले मृत्यु दर को कम करना है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के दायरा को निरंतर अधिक से अधिक बढ़ाने पर जोर लगा रही है। जोहार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आप पहुंचे सदर अस्पताल कोडरमा में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कहाँ से हैं? चंदवारा मदन गुंडी। क्या हुआ था आपका? दीवार से गिरे थे, टूट गया था। इलाज बढ़िया हुआ? हाँ, इलाज हुआ। क्या क्या सुविधा मिल रहा है? यहाँ सब चीज़ सुविधा है, खाना पीना और रहने का। दवाई से मिल रहा है? हाँ, दवाई भी मिल रहा है। डॉक्टर साहब बढ़िया देखते हैं? हाँ। कैसा व्यवहार रहता है डॉक्टर साहब? व्यवहार ठीक है। व्यवहार ठीक है। आयुष्मान कार्ड आपका है? हाँ है। क्या करते हैं? हम सब काम करते लेबर वाले। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता और आपका जैसा दीवार से गिर गए थे तो प्राइवेट में इलाज में काफ़ी पैसा लगता, तो कितना दिक्कत होता है उसमें? हाँ, वो तो बस है। क्या नाम है आपका? सुभी साहब, क्या हुआ था? हमको शुगर और ये बीपी बढ़ गया था, तो हम यहाँ आके भर्ती हो गए। मतलब पूरा हमारा पैर उस जाम हो गया था, मुंह भी जाम हो गया था। और यही डॉक्टर साहब देखे तो कहे ठीक है अभी। तो जब अपना नाम पूछने लगे कि पर तुम्हारा नाम क्या है, तो हम यही बात बोले थे कि हमरा अभी कुछ नहीं, हमको लिख करके, मुँह आवाज़ नहीं आ रहा है, मुँह लिख करके देंगे हैं। तो पैर चला, तो फ्री पैर चला, तो फिर डॉक्टर साहब अपने से आए, बोलो आवाज़। तो फिर हम आवाज़ दी, थोड़ा देर के मतलब आधा घंटा के बाद आवाज़ पूरा खुल गया। यहाँ इलाज बढ़िया होता है? हाँ, और क्या क्या दवा की बात करें, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया? नहीं, सब चीज़ ठीक, सब ठीक। आयुष्मान कार्ड आपके हाँ पास है? हाँ, और क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। तो जैसा कि बीमारी हो गया था, अगर आप दिखाते प्राइवेट अस्पताल में दिखाते हैं तो काफ़ी पैसा लगता है। हाँ,
आयुष्मान भारत योजना का लाभ इन दिनों झारखंड के सदर अस्पताल कोडरमा में लाभुकों को बेहतर तरीके से मिल रहा है। सदर अस्पताल कोडरमा में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभुकों को बेहतर इलाज किया जा रहा है। योजना के तहत कोडरमा एवं आसपास क्षेत्र में रहने वाले मरीज सदर अस्पताल कोडरमा में चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ विभिन्न बीमारियों का इलाज करा पा रहे हैं। से आयुष्मान भारत हुआ है तो लोग बहुत जागरूक हुए हैं। लोग का अब हुआ है कि नहीं, अब हॉस्पिटल में ही हमें जो कराना है, चाहे हमारा नॉर्मल हो डिलीवरी या ऑपरेशन हो, हमें अस्पताल में कराना है, क्योंकि यहाँ पेशेंट मतलब मरीज लोग का पैसा नहीं लग रहा है। तो जिस कारण से वो लोग भी अब चाहते हैं कि अस्पताल में हो और यहाँ पर बेहतरीन इलाज हो रहा है मरीज लोग का। तो बहुत मतलब डेली बहुत मरीज आते हैं, मतलब मरीजों की मतलब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सदर अस्पताल में। एक ऐसा दौर भी था कि लोग सरकारी अस्पताल में इलाज में नहीं आते थे, कहीं कहीं डर की भावना थी कि हम सरकारी अस्पताल जाते हैं तो इलाज सही नहीं होगा और मेरी मृत्यु हो सकती है। आप बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन आपके अस्पताल में आते हैं, तो जो विश्वास आप लोगों ने जीता है, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब कोई भी मरीज़ बोलता है कि आप मेरा जान बचा लिए, आपने बहुत अच्छा इलाज किया मेरा, मुझे भरोसा हो गया आप पे, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि कुछ हासिल किया है हमने, बहुत अच्छा महसूस होता है हमें। लोगों का मानना है कि डॉक्टर भगवान की रूप होती है और आप भी डॉक्टर हैं, तो लोग जो विश्वास करते हैं आपको डॉक्टर भगवान के नजरिए से देखते हैं, तो आप उन पेशेंट को किस तरीके से देखती हैं, आप कैसा गर्वान्वित महसूस करते हैं जब आपको भगवान समझता है? देखिए, हम लोग भगवान तो नहीं हैं, भगवान कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ वो लोग हमें वैसे नज़र से देखते हैं क्योंकि हम लोग जान बचाते हैं उन लोग का। तो हम लोग भी पूरा कोशिश करते हैं, हम लोग जितना हम लोग से हो सके उतना हम लोग उन लोग के मतलब प्रति अपना भावना दिखाते हैं, सेवा करते हैं। जितना हम लोग से अच्छा हो सके उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हम लोग देना चाहते हैं। और मतलब मरीज को बता देते हैं कि आपके साथ ये दिक्कत है, मतलब उनसे कुछ छुपाया नहीं जाता है, जो है सो है। कुछ अगर उन लोग में कोई कॉम्प्लिकेशन टाइप का आ रहा है तो हम लोग वो भी बता देते हैं, उनसे छुपाते नहीं हैं। एक लाभुक ने बताया कि बीमार होने पर उसे घर वाले सीधे सदर अस्पताल कोडरमा लेकर चले आए। यहां आने पर आयुष्मान कार्ड दिखाते ही इलाज प्रारंभ हो गया। आवश्यक जांच एवं अन्य कार्य के लिए होने वाले खर्च हेतु मेरे परिवार को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। मेरा नाम कौशल्या कुमारी है और हम सदर हॉस्पिटल कोडरमा में 2 साल से कर रहे हैं काम। पहले फील्ड में थे, अभी लगातार इधर कर रहे हैं। जो भी मरीज आते हैं जनरली गांव से आते, रूरल एरिया से आते हैं, अशिक्षित होते हैं, कुछ डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, तो उन लोगों को किस तरह से कन्विंस करते हैं कि उन लोगों को हिम्मत देते हैं, किस तरह से करते हैं? जैसे गांव के लोग वास्तव में डरे हुए रहते हैं, उन लोग पहली बार तो हॉस्पिटल आते हैं, फिर उन लोग को बताते हैं कि जैसे डॉक्टर जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं टेस्ट और मेडिसिन वगैरह जो भी ये करने का, तो फिर उन लोग को बताते हैं कि टेस्ट के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा। अगर वो लोग जाने में असक्षम होते हैं तो ये उन लोग को ब्लड निकाल के फिर लैब में भेजवाते हैं, फिर रिपोर्ट लेते हैं। अगर उनके साथ कोई भी नहीं रहता है तो हम लोग खुद से करते हैं और उन लोग को ठीक करके यहाँ से भेजते हैं। आप लोग ठीक करके भेजते हैं, तो ठीक करने के बाद एक आत्मसंतुष्टि होता है, एक खुशी मिलता है, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। वो लोग खुद ही बोलते हैं कि दीदी तो हमारे भगवान हली जे हमारा ठीक कर दिए। तो आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में भी हाँ से बातचीत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ज़्यादातर तो लोकल लैंग्वेज से ही बात करना पड़ता है। एक अन्य लाभुक ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना अब आसान हो गया है। जब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना था तब तक इलाज में कुछ न कुछ पैसा अवश्य खर्च करना पड़ जाता था। हम गरीबों के लिए यह योजना सही मायने में नया जीवन देने वाला है। अगर आप देखते हो सदर अस्पताल कोडरमा जब से आया है तब से जो हमारा सदर अस्पताल जो आयुष्मान भारत के आने से उससे उपार्जित राशि से सदर अस्पताल कोडरमा में फुल्ली इक्विपाइड इमरजेंसी यूनिट बनाया गया। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हुआ। आईसीयू और विथ वेंटिलेटर हमारे यहाँ आया। डेडिकेटेड फुल्ली एयर कंडीशन आयुष्मान वार्ड बना। आई का ऑपरेशन थिएटर बना
ऑर्थो का ऑपरेशन थिएटर बना, और ऑर्थो का ऑपरेशन थिएटर ऐसा है कि जो मेडिकल कॉलेज में भी फैसिलिटी नहीं है। आप जैसे देख सकते हो तो सियाम बहुत कम हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन सदर अस्पताल कोडरमा में उपलब्ध है। वेल इक्विप्ड पैथोलॉजी है, सभी तरह के यहाँ पे टेस्ट हो जाते हैं। और अपना अल्ट्रासाउंड सेंटर हम लोगों ने बनाया, एक्सरे सेंटर बनाया, ट्रेनिंग हॉल बनाया और मॉडुलर फिजियोथेरेपी यूनिट बनाया। और यहाँ अगर हमें कोई पेशेंट हमें कंप्लेन करता है या ये कहता है कि मैं इस जगह से आ रहा हूँ, तो एक एम्बुलेंस की सर्विस हम लोगों ने रखा है 108 नंबर, उसके थ्रू हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर बुलाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग लगभग पर डे करें तो हमारा सोशल मीडिया पे एक बाइट जाता ही जाता है, मरीजों के इलाज क्या हो रहा है, क्या क्या फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। और उनके कार्ड बनाने के लिए हम एक स्पेशल हम लोग ड्राइव भी चलाए हैं, आयुष्मान भारत पखवाड़ा। उसके तहत हर एक गांव में हमारी वैन गई है, वहाँ पे वीडियो और ऑडियो पूरा लोगों को जागरूक किया है, पम्पलेट बांटा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम को अवेयर कर सके। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की खुशी लाभुकों के चेहरे में देखने को मिलती है। एक लाभुक ने बताया कि पहले अचानक बीमार होने पर पैसों की चिंता होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से चिंता नहीं होती है। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर अस्पताल आने पर यहाँ कैशलेस इलाज बेहतर तरीके से हो जाता है। दूरदर्शन के माध्यम से मैं जनता को जागरूक करना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप जो बेसिक डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, उनसे सलाह लें। बेसिक डॉक्टर का मैं बोल रहा हूँ, इवन एक MBBS डॉक्टर है तो आप उसके पास जाके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि किसी को भी देखते हैं तो आप पेट दर्द है तो वो तुरंत सर्जन ढूंढते हैं, किसी भी तरह की चीज़ों को ढूंढने लगते हैं, तो उसमें सारा चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और पेशेंट हमारा परेशान रहता है। अगर वो एक जनरल फिजिशियन से मिलता है, उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत है या किसी ब्रांच की ज़रूरत है, ENT की है, आँख की ज़रूरत है, तो वो स्क्रीन आउट हो करके जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग खुद ही स्क्रीन आउट करते हैं, पेट दर्द है तो सर्जन के पास जाना है, तो इस तरह से क्या होता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स जिनको हम बोलते हैं, थोड़ा उनसे बचें, ताकि आपको ये जो लंबी बीमारियाँ हैं, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको HIV/AIDS हो गया, वो साल भर से दिखा रहा था क्वैक्स को। हमने जैसे ही उसका HIV टेस्ट किया, वो HIV पॉजिटिव है, सारी प्रॉब्लम्स है, उसको हाइड्रोसील का था, वो भी सारी चीज़ें। और आज तो सदर में आयुष्मान के माध्यम से मैंने 300 से ज़्यादा हाइड्रोसील के ऑपरेशंस किए हैं। अभी लेटेस्ट मैंने एक ग्लूटियल सिस्ट था, उसका ऑपरेट किया था, वो मोर देन 700 ग्राम का था, तो उसको मैंने खुद से यहाँ पे ट्रीट किया था, सर्जरी किया था, जिस कारण से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं जनता से यही बोलूँगा कि आप सदर में भी आएँ, हिचकिचाएँ नहीं। यहाँ पे हाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है कि भीड़ होती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा है सदर अस्पताल, वो भी निःशुल्क है और आयुष्मान भारत के तहत है। उसके लिए डॉक्टर भी एक अलग से अपॉइंट हैं और काफ़ी अच्छी सुविधा, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उसकी सुविधा का मतलब लाभ उठा रहे हैं उस चीज़ का। काफ़ी पेशेंट हमारे यहाँ आए और ठीक होके गए, और अभी भी करंट में उनका चल रहा है इलाज। एक डायलिसिस डिपार्टमेंट ही हमारा अलग से ही है, उसके डॉक्टर भी है और काफ़ी अच्छी सुविधा उसकी मिल रही है। जब आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर की सेवा दी जाती है, सेवा का बोझ, उस शपथ को अपने जीवन में कितना उतारते हैं? कोशिश तो रहता है सर, लेकिन हर तरह हालात हर तरह के आते हैं, पेशेंट भी मिलते हैं उस टाइप से रहते हैं, तो कभी कभी होता है कि थोड़ा बहस हो जाता है किसी रीजन पर उनको समझाना, या एक हमारा भी लिमिट रहता है कि हम इतने तक देखते हैं पेशेंट, अगर हम देख रहे हैं उसके बाद थोड़ा ये होता है। तो बाकी कोशिश तो 100% रहता है कि नहीं ऐसा कुछ ऐसा हो, चाहते हैं कि 100% देख के जाए, आए हैं ड्यूटी और करके ही जाते हैं। अस्पताल में जब मरीज आता है तो चेहरे पे एक सिकन होती है, एक दर्द आ रहता है, उनको चिंतित कर दिखाना आता है, और जब ठीक हो जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, जो उस मुस्कान को आप देखते हैं तो वही हमारा अचीवमेंट है सर। जब वो बोलता है कि सर आपके पास आए, हम कहीं इलाज हमारे पास नहीं हो रहा था सर, आपके यहाँ आए तो हमारे पास ऐसे ऐसे दवा दिया और हमको बहुत अच्छा आराम मिला, अगली बार आके वो हमें इवन उनको ये भी बोलते हैं कि हमें बताइएगा कि आप, तो आके बोलते हैं जब कि हाँ सर ठीक हो गए, बहुत अच्छा, और विजिट करते हैं तो हमें बहुत मतलब वही हमारा अचीवमेंट है। संदेश यही देना चाहेंगे कि कुछ भी ये हो तो बिना डॉक्टर के सलाह के आज के डेट में दवा आप नहीं सेवन करें। कुछ भी हो, सरकार द्वारा सेवा प्रदान किया हर क्षेत्र में दिया जा रहा है, हर जिला में, खासकर कोडरमा जिला वासियों के लिए कहेंगे
कि किसी तरह का भी कोई यहाँ 24/7 यहाँ सुविधा है डॉक्टर का कभी, और हर डिपार्टमेंट का कभी भी कुछ ये होता है तो कृपया करके आप आके अस्पताल में डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर के परामर्श से ही दवा का ये करें और इलाज करवाएं। जी, वैसे कि लोगों के लिए सर हम लोग आते हैं तो हम लोग तो उनको इवन काउंसलिंग भी करते हैं कि आपके माध्यम से कि आप दूसरों को भी बताइए कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत आते हैं और हमारे पास इलाजों के कितने लोग हैं जो जान बचा के गए हैं, जिसमें खासकर स्नेक बाइट है या मतलब अननोन बाइट है, मतलब या पॉइजनिंग का केस है। जितना जल्दी उसमें सारा चीज़ टाइमिंग का रहता है, अगर सही टाइम पे वो हमारे पास आ जाते हैं तो उनको उस ढंग से चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाते हैं और उनकी जान बची है और आगे भी बचती रहेगी। तो अभी हम आपको ले गए कोडरमा जिले के सदर अस्पताल और वहां मिलवाएं उन लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपको भी आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई भी जानकारी चाहिए तो आप किसी भी निजी अस्पताल में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत है वहां जाइए और एक हेल्प डेस्क बनाया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। वहां आपको मिलेंगे हमारे आयुष्मान मित्र और सैया भी जो हमें आयुष्मान भारत योजना के तहत जानकारी दे रहे हैं और कैसे लाभान्वित होना है वो भी हमें बता रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं कोडरमा जिले के तिलैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहां मिलाते हैं लाभार्थियों से और डॉक्टर से और आयुष्मान भारत योजना के तहत और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। आज हम कोडरमा जिले के तिलैया प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना से किस तरह से लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम उर्मिला देवी, वार्ड नंबर 5 की इंदिरा बस्ती की सैया हूँ। आप सैया के पद पर यहाँ, सैया के क्या काम है? जी, मैं सैया के पद पर हूँ और मेरा काम है कि हम लाभार्थी को 108 एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल ले आते हैं, डिलीवरी करवाते हैं और उसको लाभ दिलाते हैं। और ये जो सब जो गर्भ निरोधक का जो ये रहता है सब उसका दिलाते हैं, हम लोग सब समझाते हैं, बताते हैं। और किशोरी लोग को भी आयरन कैल्शियम के बारे में बताते हैं, उसको भी क्या उसका जो है किस तरह रहना है, सब कुछ हम लोग समझाते हैं, बताते हैं। महिलाएं देखा जाता है कि अशिक्षित होते हैं, हाँ, उन लोगों को किस तरह से कन्विंस करते हैं? उन लोग को समझाते हैं कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या खाना है। गर्भवती माता को भी गर्भ में जिसमें 8वां-9वां महीना रहती है उसमें आयरन कैल्शियम दिलाते हैं, जांच करवाते हैं और क्या साग सब्जी क्या खाना है, कैसे रहना है, उसको सब कुछ बताते हैं हम लोग। तो जैसे उन लोगों को अस्पताल में लाने की क्या व्यवस्था है? 108 एम्बुलेंस को बुला करके। जी, आपका नाम क्या है? नाम है सुगनी देवी, तिलैया बस्ती से आए हैं ऑपरेशन कराने के लिए। आप सामुदायिक अस्पताल में आए हैं, इलाज के लिए आए हैं, आपको हुआ क्या? ऑपरेशन कराने आए हैं, बच्चा के लिए बंद कराने। तो अक्सर इस अस्पताल में आते हैं? हाँ। यहाँ का जैसे जो जांच होता है, चाहे देखभाल होता है, चाहे डॉक्टर जांच करते हैं, कैसा होता है उसके बारे में? अच्छा होता है यहाँ, बताइए। दिखाने के लिए आया है तो अच्छा भी हो रहा था यहाँ, इसलिए आए हैं ऑपरेशन कराने। जब से आयुष्मान आया है हमारे पास में सीवीसी मशीन नहीं था और अब हमारे यहाँ सीवीसी मशीन आ गया है और एलटी बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं। मलेरिया का टेस्ट होता है, हमारे यहाँ 9 तारीख को एएनसी की जांच होती है जिसमें जो हमारे यहाँ एनीमिक डिलीवरी की जो महिलाएं होती हैं जिनको एनीमिक का प्रॉब्लम होता है ऐसी महिलाओं को भी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर लगता है हमारे डॉक्टर्स की टीम को कि उनको यहाँ पे एडमिट किया जाना सही है तो ठीक है, फिर हमारा जो हायर फैसिलिटी होता है वो हमारा होता है सदर हॉस्पिटल कोडरमा, तो वहाँ उनको एम्बुलेंस के द्वारा रेफ़र किया जाता है सर। और उसके बाद में हमारे यहाँ जो आयुष्मान में एडमिट होते हैं वहाँ पे उनको आयुष्मान के तहत जब वो डिस्चार्ज किया जाता है उनको, तो हमारे द्वारा ना उनको कुछ किट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनको छाता वगैरह दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब एडमिट होते हैं तो उनको आयुष्मान के तहत बच्चों को किट दिया जाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए, खुश करने के लिए उनको डेयरी मिल्क का किट दिया जाता है सर। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं CHC कोडरमा का आयुष्मान मित्र हूँ। यहाँ पे मरीजों का
आप आयुष्मान मित्र का क्या कार्य है? आयुष्मान मित्र का क्या कार्य ये है कि जितना भी पेशेंट है उनका आयुष्मान कार्ड बनाना है। उसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लगता है। एक परिवार में जैसे कि एक राशन कार्ड में 6 नाम है तो 6 आदमी का अलग अलग कार्ड बनेगा। उसके लिए उसमें हर परिवार को 5-5 लाख का हर साल का बेनिफिट है कि आप इलाज करवा सकते हैं 5 लाख रुपए तक का हर साल, ठीक है ना। तो उसमें जब भी वो बीमार पड़ेंगे तो वो भी जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में आयुष्मान से रिलेटेड का मतलब इलाज होता है वहाँ पे वो करवा सकते हैं। जांच के जो प्रकार हैं वो अभी तत्काल में हम लोग 18 कर पा रहे हैं और इसके लिए आप जान ही रहे होंगे नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम चला है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का टीबी उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है जो 2025 में ख़त्म करना है। उसके लिए भी हम लोगों ने 2 तरीके से यहाँ जांच शुरू की है और उसमें बहुत बढ़िया से हम लोगों ने टीबी का जांच शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी एक अपील है कि जो भी मरीज आयुष्मान योजना के अंदर में आते हैं उनको अधिक से अधिक इंसेंटिव दिया जाए जिससे वो इसके लिए आकर्षित हों, अपने इलाज करा पाएँ। शुरुआती में कई लोगों का मुंह खोल के ऐसे भी चेकअप होता चलता रहता है, देखते हैं अगर किसी में लक्षण दिखता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको काउंसिल करते हैं, उसको प्रॉपर पहले से ही ध्यान देते हैं जिससे वो कन्वर्ट नहीं हो। मेन यही है कि प्रिवेंट कर ले किसी तरह से वो उस चीज़ को, क्योंकि हम लोग इस सिचुएशन में हैं कि जैसे इंडिया में ओरल कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा है कैंसर में, तो हम लोग को फोकस करना होता है कि कम से कम वहाँ पे हम लोग जो है सो कुछ कर सके उस फील्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग उस ओर जाने से रोक सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा चीज़। और उसके साथ साथ ये तो गंभीर चीज़ हो गई जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाकी जो दांत की समस्याएं होती है उनको देखना, उनका इलाज, ये सारा कुछ चलता रहता है। तो आज के इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में हमने आपको दिखाया किस तरह कोडरमा ज़िले के सदर अस्पताल से यहाँ के लाभार्थी जो हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज फ्री में करवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हमने आपको दिखाया कोडरमा ज़िले के तिलैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ करके लोग लाभान्वित हो रहे हैं और डॉक्टर से भी कंप्लीट जानकारी ले रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत वो कैसे लाभान्वित हो सके। अब कोई भी बीमार ना होगा लाचार, क्योंकि किसी भी बीमारी का अब होने वाला है मुफ्त में इलाज। तो आप भी अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखिए, बीमारी से डरना नहीं है, उसका इलाज करवाना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे और आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो आप भी आयुष्मान भारत योजना की जानकारी लीजिए और अगर आपने अपना कार्ड नहीं बनवाया है तो किसी भी निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत से पंजीकृत हो वहाँ जाइए और अपना कार्ड ज़रूर बनाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।